These lines are from the play Dr. Faustus, written by Christopher Marlowe. From the play Dr. Faustus, written by Christopher Marlowe. ठीक है, ये लाइंस ठीक है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि हर रोज़ इसी पे कन्फाइन नहीं हो जाना, हर रोज़ डिफरेंट वर्डिंग यूज़ करनी है, डिफरेंट ये जो इसका स्कीम है ना, इसकी डिफरेंट यूज़ करनी है हर रोज़, क्योंकि हमने हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है। डॉक्टर Faustus is a tragic drama in which protagonist meets with her tragic end. Faustus wants to learn necromancy. For this, Faustus asks Mephistopheles to go to Lucifer and tell him that he is willing to surrender his soul to him for 24 years and he will attain worldly great power. अच्छा, ये लाइंस कौन सी है? ये किन लाइंस की है? मैम ये सीन 3 की है ना? सीन 3 की है। अच्छा, विक्स एंड विंग्स वाली नहीं है, दूसरी है। दूसरी है। अच्छा जी, तो उन दूसरी लाइंस के अंदर क्या, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? जो लाइंस दी मैम वो टोटली की है कि वो अपने आप से बात कर रहे हैं, जब वो उसको मेफिस्टोफेलिस उसके कुमार मानते हैं, जो ही वो एंटर होता है वो वापस चला जाते हैं कि तुम जो और होली शेप में आओ। उसके बाद की लाइंस है ये। उसके बाद की लाइंस में वो क्या कह रहा है? उन लाइंस में क्या कह रहा है ये? लाइंस में ये कह रहा है कि मैं जो हूँ, मैं मैजिक की कितनी पावर है और मेफिस्टोफेलिस कितना ओबीडिएंट है कि उससे जो भी मैंने कमांड दिए तो वो वापस चला गया है। और ये इतना कोई इस आर्ट में कोई इतना स्किलफुल कैसे हो सकता है जैसे मैं हूँ। ठीक है, ठीक, मुझे समझ आ गई है। खुद से बात। ठीक है, उस लिहाज से फिर आपका ये जो है ना कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ठीक है। बस आपने ये करना है इसमें यहाँ पे कि आपने इसके ही वर्ड्स Faustus wants to learn necromancy, इससे पहले का पॉइंट मिस कर दिया कि he was dissatisfied with the traditional knowledge and he wants to learn necromancy। ठीक है, फिर ये जो है ना एक जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो जाएगी। फॉर दिस Faustus asks Mephistopheles first this to go to Lucifer and tell him that he is willing to surrender his soul to him for 24 years. What the great power for 24 years, for 24 years of power, ठीक है, and he will attain worldly, and after this he will attain worldly great power from Lucifer। ठीक है, थोड़ी वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला ना सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब वो उसको एक कहते हैं तशनगी सी रह जाती है, वो ना रहे। ऐसे लिखे पूरी बात के आपकी जो ना समझ के बंदे की तसल्ली हो जाए, पूरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, डॉक्टर Faustus रिटन बाय क्रिस्टोफर। ठीक है, अच्छा ये आपका एस जो है ना ये नहीं कुछ ठीक, इसको ज़रा ठीक करें, या तो सिंपल ही डाल लें, अगर सिंपल नहीं तो फिर जो दूसरा एस है ना उसकी प्रैक्टिस कर लें। एक्सप्लेनेशन, दीज मेंशनड अबव नहीं होता, पहले ये अबव आएगा फिर मेंशनड आएगा, इस तरह ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। दीज अबव मेंशनड लाइंस आर फ्रॉम एक्ट 1 सीन 3। In this scene, Mephistopheles leaves Dr. Faustus because he was in an ill-shaped and dreadful. He was in an ill-shaped and dreadful. He was in an ill-shaped and dreadful situation लिखे या circumstances, आगे फुल करें इसको, ये इसकी कोई मीनिंग नहीं बन रहा। Faustus commands him to leave and come again in holy shape when Mephistopheles leaves him। नहीं, ये irrelevant हो जाएगा, छोड़ दें इसको। इन दिस सीन आप डायरेक्ट स्टार्ट करें कि इन दिस सीन डॉक्टर Faustus इज टॉकिंग अबाउट पार एंड अबाउट नेक्रोमेंसी। डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करें। ये वाली जो आपकी लाइंस हैं ये ज़रा जो है ना क्या हो जाएंगी, इररेलेवेंट हो जाएंगी। मैम कौन सी लाइन इररेलेवेंट हुई है? मैं बता रही रिपीट करती। मैं वो यहाँ से आपका हो रहा है इररेलेवेंट, ये जो है ना Mephistopheles leaves and Ill-Faced commands him to again in holy shape when Mephistopheles leaves him। ये इतना जो है ना आपकी ये लाइंस इतनी,
ये जी मैम। हिम तक, ये आपकी रेलिवेंट जा रही है, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है। आपने ये ना यहाँ पे टॉक्स टू हिमसेल्फ नहीं करना। कल मैंने बताया था ना कि जब वो खुद से बातें करता है तो मोनोलॉग है, ठीक है। तो आप ये स्टार्ट करेंगे ना कि मोनोलॉग है, ठीक है। आपने कहना है दीज लाइन्स आर अ मोनोलॉग इन अ मोनोलॉग फॉर्म वेयर डॉक्टर फॉस्टर्स इज टॉकिंग टू himself about the power of black magic. No one is well versed in this art like him. Well versed. Mephistopheles is very obedient and humble to me. टू मी का वर्ड नहीं, जब आपने ये यूज़ किया तो आपका सारा कॉन्टेक्स्ट उठा के वो गलत कर देंगे। थर्ड पर्सन का यूज़ करना है आपने। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज़ तो एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर करना ही नहीं है, सिर्फ थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। मी का, आई का, यू का इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो उसने लाइंस में यूज़ भी किया हुआ है तो फिर भी आपने थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, ठीक है। ही, शी, वही कभी नहीं करना। ही, शी, दे, दैट, दिस, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल बात करनी, मेफिस्टोफेलिस नो वन इज़ वेल वर्स्ड इन दिस आर्ट लाइक हिम, ये ठीक है। मेफिस्टोफेलिस इज़ वेरी ओबीडियंट एंड हम्बल टू हिम। ही इज़ टॉकिंग हिमसेल्फ एंड ही इज़, आप यहाँ पे कह सकती हैं कि ही इज़ encouraging himself that he is in power and he has attained a great things. Faustus impressed by the power of black magic. He calls himself a great magician of the world. Faustus is happy for his powers. और इसके बाद स्पेलिंग की कि यहाँ पे अवेयर की स्पेलिंग गलत है, बट ही इज़ नॉट अवेयर्ड। देखिए आप ना प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रही हैं, प्रेजेंट का, तो अवेयर्ड नहीं, ही इज़ नॉट अवेयर। इज लिख रही है तो अवेयर्ड क्यों आएगा। ही इज़ नॉट अवेयर बाय हिज इटर्नल डैमिनेशन, डेंजर नहीं आएगा, इटर्नल डैमिनेशन आएगा। किधर चलेगा, यहाँ पे इटर्नल डैमिनेशन आएगा या इटर्नल डेंजरस है, ठीक है। इटर्नल डैमिनेशन आएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डैमिनेशन का वर्ड जो है ना इसके लिए यूज़ हुआ है। ही हैज़ अ लस्ट ऑफ पावर दैट इज़ अ रिनाइसेंस एलिमेंट बाय यूजिंग द ड्रामेटिक टेक्निक्स। देखिए जो एक पर्पस था ना उन लाइंस का वो पूरा नहीं हुआ। लेट मी चेक द लाइंस फ्रॉम बुक। चलें जी दोबारा से कर लेते हैं। मैं समझी आप बिजी हैं इसलिए मीटिंग नहीं, मैं तो उस टाइम से मुसलसल बोल रही थी। अच्छा कहाँ पे मैंने छोड़ा था, यहाँ पे कि अवेयर की स्पेलिंग जो है वो गलत है। अच्छा जी, यहाँ पे अवेयर बाय हिज आगे से जो है ना ये पढ़ चुकी हूँ मैं। यहाँ पे इटर्नल डेंजर्स की बजाय यहाँ पे अगर डैमिनेशन का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि फास्टस के लिए वर्ड डैमिनेशन का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपने कहना है कि ही इज़ नॉट अवेयर्ड। अवेयर्ड क्यों आएगा, देखिए प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है तो अवेयर आएगा, अवेयर्ड नहीं आएगा। पीछे प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रही हैं, स्विच आउट ना करें एक टेंस से दूसरे टेंस में, ठीक है। ही इज़ नॉट अवेयर बाय हिज, आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, बाय इटर्नल डैमिनेशन। He has a lust of power that is a renaissance element. Good. अच्छा जी, by using the dramatic techniques, no not at all, आप इस तरह से नहीं कहेंगे। आप कहेंगे if we talk about या if we analyze these lines in the shade of dramatic techniques या dramatic devices, then we can say that these lines are the part of soliloquy of Faustus. The tone, आपने कहना the tone of these lines are tragicomic, ठीक है। इन दिस सीन कॉमिक एलिमेंट्स इज दैट ही इज हैप्पी फॉर टेम्परेरी पॉर। ओके, फास्टस इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ड्रामा। ये लाइन बिल्कुल इररेलेवेंट है, ये मेंशन नहीं होनी चाहिए थी। एंड पे आपने कोई जो है ना, एंड पे आपने एक अपना क्रिटिकल कमेंट करना होता है और उन लाइंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको जो है वो उजागर करना होता है कि ये लाइंस की ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एंडिंग जो है ना वो आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, एंडिंग और आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे बताना है कि दीज हेंस आप कह लें या हाउ एवर दीज लाइन्स, या आप कह लें कि बाय
arguing all these points, we can say that these lines have worth mentioning in this scene, या these lines are very important. आपने बता भी देना है कि these lines teaches us that, ठीक है। कुछ इस तरह के कमेंट्स जो है ना, आपने कोशिश करनी है कि आप बताएं कि ये लाइंस जो है ना वो लास्ट में हमें ये सिखा रही हैं और इसकी इस सीन के अंदर या इस ड्रामा के अंदर ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ऐसे करना है एंड इसका, ये एंड आपका ठीक नहीं है। और ये बाय यूजिंग ड्रामेटिक टेक्निक्स, नो, ये तो कोई सेंस ही नहीं ना बना रहा। आप ज़रा आगे पढ़ के देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ कहना है, इफ़ वी एनालाइज दीज लाइन्स इन द शेड ऑफ या इन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करके, वो आप जानती ही हैं, ये ड्रामेटिक एलिमेंट्स या ड्रामेटिक टेक्निक्स, दैट वी कैन से दैट, ठीक है। फिर आगे हम मेंशन करें। उसके बाद एक जो जिस वजह से मैंने आप लोगों को ये लाइंस दी थी, वो वर्ड था कंजरर ल्यूरेट का। ल्यूरेट बेसिकली एक ऐसे शख्स को बोलते हैं जब कोई बंदा किसी काम में परफेक्ट हो जाए और उसको गवर्नमेंट एज आ ऑफिशियली अपने किसी ऑफिशियल काम के लिए अपॉइंट कर ले। ये पोइट्स जो ये जो ग्रीक्स थे या इंग्लिश थे ना, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा पोइट ल्यूरेट, ठीक है। पोइट ल्यूरेट उसको क्यों बोला जाता था? वो बंदा जो पोइट्री का मास्टर होता था और फिर उसको गवर्नमेंट जो है, जैसे हमारे होते हैं ना वज़ीर तालीम, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, मिनिस्टर, इस तरह से हमारे जो मिनिस्टर होते हैं उस तरह इनके भी होते थे। तो उन्होंने जो है ना, जो पोइट ल्यूरेट था, वो जो मिनिस्टर ऑफ पोइट्री था ना, मैं सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ, तो उनका नाम भी पोइट ल्यूरेट रखा हुआ था। तो ल्यूरेट की वजह से मैंने आप लोगों को ये लाइंस में ऐसे ही नहीं देती, मैंने इस प्रॉब्लम इस वजह से दी थी कि आप लोग जो है एक्सप्लेन करें। आपने इसी एक पॉइंट को छोड़ दिया, ना सिर्फ छोड़ दिया इसको एक्सप्लेन करने, बल्कि आपने सिंपली भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया ऊपर ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद मैंने आपने मेरी वो बात सुनी जब मैं ये कह रही थी कि आपने कौन कौन सी लाइन की और कौन कौन सी नहीं की। आई थिंक वो मैंने रिकॉर्डिंग में मेंशन कर दी है, फिर भी बता देती हूँ पूरी इस लाइन को पढ़ते। यहाँ से स्टार्ट है ना, इज़ देयर अ विर्चू इन माई हेवनली वर्ड्स, यहाँ से आपकी लाइन से स्टार्ट है ना, और एक लैटिन लाइन्स पे आके एंड हो रही है जिसकी आपने एक्सप्लेनेशन लिखी है। मैम यहाँ से who would not be proficient in this art, ठीक है। अब देखें आपने क्या किया, who would not be proficient in this art, ये आपने मेंशन ही नहीं किया, यहाँ पे उसकी स्किलफुल मेंशन ही नहीं किया आपने। ऊपर देखें ज़रा, नहीं किया आपने मेंशन, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया कि मेफिस्टोफेलिस इज़ वेरी ओबीडिएंट एंड हम्बल टू मी, नॉट एट ऑल। उसके बाद आपने चले फुल ऑफ ओबीडियंस एंड ह्यूमिलिटी, आपने ये मेंशन कर दिया मेफिस्टोफेलिस का, लेकिन मेफिस्टोफेलिस की भी तमाम क्वालिटीज़ को मेंशन नहीं किया, आपने एक लाइन को ही किया है। उसके बाद आ जाए सच इज़ द फोर्स ऑफ मैजिक एंड माई स्पेल, आपने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इसका कोई आपने तस्करा ही नहीं किया। आगे है नाउ फास्टेस्ट दाउ आर्ट कंजरर ल्यूरेट, ठीक है। ल्यूरेट, कंजरर ल्यूरेट का मतलब है कहते हैं ग्रेट मैजिशियन। तो आपने यहाँ पे ल्यूरेट की टर्म को एक्सप्लेन करना है कि भाई जो ल्यूरेट है वो एक ऑफिशियली अपॉइंटेड और परफेक्टली जो स्किलफुल बंदा होता है उसके लिए यूज़ होता है, और जो है वक्त से पहले अभी उसने कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया, और वो खुद ही वक्त से पहले खुद को जो है वो क्या कर रहा है। ये एक पैराडॉक्स है कि वो खुद को ग्रेट मैजिशियन बोल रहा है, जबकि उसके नेक्स्ट जो है अभी पता है कि उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, अभी उसने मुआहदा करना है सब कुछ, अभी उसने कुछ भी अटेन नहीं किया, तो अभी उसे खुद को ग्रेट मैजिशियन बोल रहा है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे पैराडॉक्स की टर्म यूज़ हुई है, ठीक है। और फिर पोइट ल्यूरेट के कंजरर ल्यूरेट के बारे में भी बताना है। फिर आगे की जो लाइन है क्वीन रीजन्स, आगे लैटिन की लाइन है लास्ट पे। लैटिन की लाइन में वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि इंडीड यू हैव पावर इन द इमेज ऑफ योर ब्रदर मेफिस्टोफेलिस। अब वो तमाम बातें करने के बाद जो है ना, ये भी एक पैराडॉक्सिक फॉर्म है, ये भी एक पैराडॉक्स की फॉर्म है कि पहले वो कह रहा है कि मेरे पास इस तरह कुछ है, और बाद में एंडिंग जो लाइन है वहाँ पे वो जस्टिफिकेशन दे रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है अपनी इस बात को कि मेरे पास जो पावर है वो जस्ट किसकी वजह से है। वो कहते हैं कि मेफिस्ट अपने आप को वो कह रहा है, वो उसके बाद जस्टिफाई, ही इज़ जस्टिफाइंग हिज पावर बाय सेइंग दैट द पावर ही हैज़ नाउ इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डेवल ब्रदर मेफिस्टोफेलिस। अब यहाँ पे वो जो उसने बात की कि फास्टेस्ट यू आर ग्रेट कंजरर ल्यूरेट, यहाँ पे उसकी पैराडॉक्सेशन हो गई ना कि उसने अपनी बात को उसने डिफाई कर दिया कि भाई जो तुम्हारे पास पावर है वो किसकी वजह से है, वो डेवल मेफिस्टोफेलिस की वजह से है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़, हाँ, आपने फिर ये भी बताना है कि अगर लैटिन की लाइंस यूज़ हुई हैं तो बगैर किसी मकसद के यूज़ नहीं हुई, इनका कोई पर्पज़ है, क्यों यूज़ हुई हैं लैटिन की लाइंस, कि आपने बताना है कि वो
इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है। कभी वो लैटिन के वर्ड यूज़ करता है, कभी वो लैटिन से पढ़ता है, कभी वो क्रिश्चियनिटी के इंग्लिश के वर्ड पढ़ता है, जो उनकी लैंग्वेज है, जर्मन है, ये जो भी है उस टाइम की, उसको पढ़ता है। तो ये टू लैंग्वेज के बीच में स्विच आउट करना उसकी कन्फ्यूजन ऑफ माइंड को जो है ना वो कर रहा है कि वो किसी एक चीज़ के ऊपर फैसला अभी भी नहीं कर पा रहा। ये आपने बताना है कि ही इज़ इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। और इसके बाद एक चीज़ में और, अच्छा एंडिंग में हो गई है, हाँ जी, स्टार्टिंग में था आपने लिखना है कि दीज अबव मेंशन्ड लाइंस आर पार्ट ऑफ फ्रॉम एक्ट सीन 1 मेफिस्टोफेलिस, नहीं यानी सीन। आपने कहना है कि दीज लाइंस हैव मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग। सिंपल मीनिंग ऑफ दीज लाइंस कैन बी दिस। सिंपल मीनिंग आपने लिख देना, आपने लिखना है फिर उसके बाद कि द डीपर एंड द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ दीज लाइंस आर दिस। ठीक है, जिस तरह आगे फिर मैंने आपको बताया उस तरीके से आपने फिर इसको बताना है। ज़रा स्टार्ट इस तरह का लेना है, इस तरह से पावरफुल हो जाएगा। और वो जो राइटर उसको पता होगा कि भाई उसने दो फोल्ड्स में अगर कोई बंदा एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज़ को, इसका मतलब है कि उसका होमवर्क पूरा है इसके ऊपर। सिर्फ लिखना मैटर नहीं करता, साथ साथ साइकोलॉजी की और आपकी टेक्निक्स और आपका जो एक पूरा आपने फ्रेमवर्क तैयार करके दिया होता है ना, वो सारा कुछ मैटर कर रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो राइटर की जो चेकर है ना, एग्जामिनर है, उसकी साइकी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। अपनी साइकी को उसकी साइकी के करीब लेके जाना है आपने, कि मैंने इस तरह का करना है। इस तरह का लिखें कि खुद वो हैरान हो जाए कि बच्चा इस तरह अच्छा भी लिख सकता है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो ट्रेंड से हट के हैं। ये चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये ट्रेंड से हट के हैं। पेपर के अंदर जितने बच्चे बैठे होंगे वो इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिंपली, बहुत कम बच्चे होंगे जो इस तरह से डिस्कस करेंगे। वो सिंपली जो है ना, जैसे लिखा हुआ होता है सिंपल एक बुक से मोस्टली, तो वो लिख के आ जाएंगे। मैंने बहुत बच्चों का देखा है, इस तरीके से वो नहीं लिखेंगे। तो फिर जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख के आते हैं तो फिर वो आपको ऑब्वियसली फिर वो आपको जो है वो इम्पोर्टेंस भी देंगे। ठीक है, आज की ये एवेल्यूएशन थी आपकी और ये आपकी गलतियाँ थी। आई होप कि कल ये गलतियाँ ना हो दोबारा। ठीक है, समझ आ गई है? नहीं चाहिए होता एडिटोरियल टेक्निक। जब आप किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको उसका आंसर नहीं चाहिए, आपको आंसर से गर्ज नहीं है, जस्ट आप ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं। तो और वो रिपीटेडली क्वेश्चन होते हैं कि एक दो उसने क्वेश्चन पूछा हो, फिर वो रिटोरिक टेक्निक होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है ना, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो वंडर कर रहा है। एक्सक्लेमेशन आप कह सकते हैं कि जो पंक्चुएशन का यूज़ है उसने बड़े जो है एक सिस्टमेटिक वे में किया है। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में किया। और आपने बताना है कि उसने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है, तो वो इसलिए किया है कि वो इन द स्टेट ऑफ वंडर है, और कि किस तरह से एक स्पिरिट जो है वो उसके अकॉर्डिंग आ सकती है। ठीक है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करके लिखें जी। तो मैम एक बात मेरे माइंड में आई थी, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं है कि यहाँ पे फॉस्टर्स एग्जैजरेशन नहीं कर रहा है कि वो एक ग्रेट मैजिशियन है। वो बात हमने इसको एग्जैजरेशन के पॉइंट में इतना नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हमने उसको दूसरे तरीके से देख लिया ना कि वो उसको पैराडॉक्स में ले जाया गया। और हमने ये भी बता दिया कि कॉमिक एलिमेंट था, हालांकि वो एक अच्छा मैजिशियन अभी बना भी नहीं है और उसने खुद को शो कर दिया। तो ये क्यों टर्म यूज़ हुई है ट्रेजी कॉमिक वाली। ठीक है, एग्जैजरेशन का इतना हम इसमें ना यूज़ नहीं करेंगे, एग्जैजरेशन का नहीं बनता इस पर। एग्जैजरेशन एक और टर्म है, वो और चीज़ों के लिए यूज़ होती है। वो जो इन नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, ज़रा इन नेचुरल सी लग रही होती है, उनके लिए मोस्टली यूज़ होती है।